एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 बताने जा रहा हूँ। ये विविध प्रश्नावली का है। देखिए, किसी प्रदत्त का मतलब होता है गिवन नॉन ज़ीरो सेट अरिक्त समुच्चय, यानी कि उसमें कम से कम एक एलिमेंट जरूर होना चाहिए। और वो कौन सा है अरिक्त समुच्चय? वो है एक्स के लिए एक बाइनरी ऑपरेशन द्विआधारी संक्रिया में दी है, और संक्रिया दी है कि पी एक्स क्या होता है? पावर सेट ऑफ एक्स, पावर सेट घात समुच्चय एक्स का, और इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो रही है पावर सेट के साथ, और जो इसका कोडोमेन है वो भी पावर सेट ऑफ एक्स है, पर हमें विचार करना है। ठीक है। और कह रहा है जो इसमें संक्रिया क्या है? ए स्टार बी, ए और बी जो है इनके बीच में संक्रिया क्या हो रही है? ए इंटरसेक्शन बी, ए स्टार बी और अब ए इंटरसेक्शन बी है। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ये जो ए और बी हैं ये पी एक्स के अवयव हैं, पावर सेट एक्स के एलिमेंट्स हैं। कौन? ए और बी, यानी कि ए भी एक सेट है और बी भी एक सेट है। क्यों? क्योंकि पावर सेट जो होता है वो सबसेट से बना हुआ सेट होता है। सबसेट का मतलब उपसमुच्चय से बना समुच्चय पावर सेट होता है। ये बताऊंगा मैं आपको द्वारा, ये डिफाइंड है, परिभाषित है। और यहाँ पी एक्स क्या है? समुच्चय एक्स का पावर सेट है, यानी घात समुच्चय है। करना क्या है इस प्रश्न में? सिद्ध कीजिए, वी हैव टू प्रूव दैट कि इस संक्रिया, कौन संक्रिया के? संक्रिया ए स्टार बी के लिए, ए इंटरसेक्शन बी के लिए का हमें आइडेंटिटी एलिमेंट तत्समक अवयव चाहिए, और तत्समक अवयव एक्स है। वो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि इस संक्रिया का तत्समक अवयव क्या है? एक्स है, जो हमारा शुरू में नल सेट वो अरिक्त समुच्चय था। ठीक है, ये जो एक्स है वही तत्समक अवयव भी है, यही सेट एक्स तत्समक अवयव है। तथा इस संक्रिया के लिए पी एक्स में, जो पी एक्स होगा, में केवल एक्स ही ऐसा एलिमेंट है, एक्स ही वो सेट है, पी एक्स का एक्स ही वो सेट है जो कि व्युत्क्रमणीय है, जिसको आप इन्वर्टेबल कर सकते हो और किसी सेट को इन्वर्टेबल नहीं कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर हम इसका सॉल्यूशन शुरू करने जा रहे हैं। तो ये हमें संक्रिया दी है पी एक्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट पी एक्स, और इसकी मैपिंग पी एक्स के साथ हो रही है। कहने का मतलब डोमेन जो है वो पी एक्स कार्टेशियन प्रोडक्ट पी एक्स है, कोडोमेन पी एक्स है। और ए स्टार बी जो संक्रिया है वो ए इंटरसेक्शन बी दी है, और जहाँ पर ए और बी जो हैं वो किसके अवयव हैं? पी एक्स के अवयव हैं। तो पी एक्स क्या होता है? पावर सेट होता है। तो इसको हम समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके इसको बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया कि जो मेरा सेट एक्स है उसके एलिमेंट मैंने मान लिए ए बी और सी हैं। ठीक है, तो ये एक्स के सेट एलिमेंट्स आ गए। अब एक्स के जो सबसेट होंगे, सबसेट ऑफ एक्स बराबर, आप जानते हो फॉर्मूला कितना होता है? 2 की पावर n, तो 2 की पावर 3, तो सबसेट इसके हो गए 8। इस x के सबसेट हो गए, और उन सबसेट से बना जो समुच्चय को पावर सेट कहलाता है। अब सबसेट क्या होते हैं? देखिए, सबसेट का मतलब हो गया उपसमुच्चय। तो उपसमुच्चय क्या बने इसके? पहले हम सिंगल लेंगे, सिंगल ए, उसके बाद सिंगल बी, और सिंगल सी, उसके बाद डबल लेते हैं, ए कॉमा बी कॉमा सी, और सी कॉमा ए, और उसके बाद इसका एक सबसेट, ये स्वयं भी इसका एक सबसेट होता है। एक्स जो है वो अपना आप का ही सबसेट भी होता है, और एक आप जानते होंगे फाई। तो ये किसका सबसेट आ गए? सबसेट आ गई है एक्स के सबसेट आ गए। ठीक है, अब यहाँ से हमें पावर सेट एक्स क्या मिला? ध्यान से देखो, तो यहाँ से हमें पावर सेट एक्स मिला, घात समुच्चय एक्स मिला, इन सभी सबसेट से बना सेट, सभी उपसमुच्चयों से बना समुच्चय पावर सेट कहलाता है फाई। उसके बाद ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी, उसके बाद ए कॉमा बी, फिर आता है बी कॉमा सी, फिर आता है सी कॉमा ए, और फिर आता है ए बी और सी। देख लीजिए 8 हो गए या नहीं हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये आपका आ गया सबसेट से बना समुच्चय पावर सेट एक्स कहलाता है। ठीक है, अब देखो कह क्या रहा है कि जो संक्रिया है वो ए संक्रिया बी, ए इंटरसेक्शन बी, और ये जो ए और बी हैं इसको ध्यान दो, ये ए और बी किसके अवयव हैं? ये किसके एलिमेंट है? पावर सेट ऑफ एक्स के एलिमेंट है। तो यहाँ से आप किन्हीं दो को एलिमेंट्स को ए और बी मान लीजिए। ठीक है, हमने मान लिया, लेट, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, लेट ए बराबर
मैंने मान लिया कि जो मेरा एक हो गया ए कॉमा बी, और दूसरा एक सी कॉमा ए को ले लेते, किसी को भी ले लीजिए, और बी हो गया हमारे पास सी कॉमा ए। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या कहता है कि यहाँ पी एक्स समुच्चय एक्स का घात समुच्चय मैंने बता दिया, तो कह रहा है कि व्हाट वी हैव टू प्रूव, सिद्ध करना है कि इस संक्रिया का तत्समक अवयव एक्स है, इस संक्रिया का तत्समक अवयव एक्स है। फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं हम, तत्समक अवयव, तत्समक अवयव ई निकालने जा रहे हैं। ठीक है, और वो हमसे कह रहा है संख्या का तत्समक ई कौन है, ई बराबर एक्स हमें प्रूव करना है, ये हमें प्रूव करना है, यू हैव टू प्रूव ई बराबर एक्स। अब कैसे प्रूव करेंगे, देखिए आप, सबसे पहले हम डेफिनेशन पे जाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है तत्समक अवयव की, कि ए, ध्यान से देखिए, ए संक्रिया ई, कि ए की संक्रिया करें ई के साथ ए मिले, या ई की संक्रिया ए के साथ करें तो ए मिले। समझ में आ रही बात, ए की संक्रिया ई के साथ करें तो ए मिले, और ई की संक्रिया ए के साथ करें तो ए मिले। तो हमें क्या दिखाना है कि एक्स जो है इसका वो ई है। तो देखिए, इस ए को हमने सेट ए ले लिया संक्रिया, यानी कि ये जो सेट ए था, और ई की जगह हमने ले लिया एक्स बराबर, इस यहाँ पर ए आना चाहिए, बराबर ई की जगह एक्स संक्रिया और ए की जगह ए, यानी कि सेट ए की संक्रिया एक्स के साथ करने पर ए आना चाहिए। सेट ए क्या है, ए कॉमा बी, और सेट एक्स क्या है, ए कॉमा बी कॉमा सी। यही बात समझ में। तो अगर आप इन दोनों में कॉमन लेंगे, ए में और ए कॉमा बी कॉमा सी में, तो आपको क्या मिलेगा, यही तो मिलेगा, ए कॉमा बी। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर अगर आप ए इंटरसेक्शन एक्स करें तब भी ए मिलेगा, और एक्स इंटरसेक्शन ए करें तब भी ए ही मिलेगा। कैसे मिलेगा, तो इसको आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर एक्स हमारा क्या था, ए बी सी, और ए हमारा क्या है, ए बी। तो ए इंटरसेक्शन एक्स, यानी कि ए और एक्स से कॉमन अवयव, तो ए और एक्स से कॉमन अवयव ए कॉमा बी, यानी कि ए मिला। और अगर आप एक्स इंटरसेक्शन ए करते हैं, तो एक्स इंटरसेक्शन ए करेंगे तो एक्स और ए के कॉमन अवयव ए कॉमा बी, तो बी कौन मिला, ए ही मिला। तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन एक्स बराबर भी यही होगा, और एक्स इंटरसेक्शन ए बराबर भी ए होगा, क्योंकि ए इंटरसेक्शन एक्स बराबर ए है, एंड एक्स इंटरसेक्शन ए बराबर भी ए ही है। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप लिख देंगे ए जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, पी एक्स को बिलोंग कर रहा है। और ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज ए जो है उपसमुच्चय है किसका, एक्स का। ऐसा क्यों हो रहा है कि ए इंटरसेक्शन एक्स बराबर ए मिल रहा है, क्योंकि ए जो है, क्योंकि ए के सारे अवयव किसमें है, एक्स में, ए के दोनों अवयव ए बी सी में है, इसलिए ए इंटरसेक्शन एक्स बराबर कितना आ गया, ए। तो इसलिए इस संक्रिया का तत्समक अवयव एक्स है, इस संक्रिया का तत्समक अवयव कौन है, एक्स है। क्लियर हो गई बात आपको, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। और अब इसका सेकंड पार्ट हम करने जा रहे हैं। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है वो ध्यान से देखो। सेकंड पार्ट में हमसे कह रहा है कि तथा के बाद देखिए, संक्रिया, इस संक्रिया के लिए पी एक्स में, ये पी एक्स जो था हमारा, पी एक्स कहाँ था हमारा, ये था, ये पी एक्स है, में केवल एक्स व्युत्क्रमणीय है और कोई व्युत्क्रमणीय नहीं है। तो पी एक्स में ये सारे अवयव देख रहे हैं आप, फाई ए बी सी, सेट ए बी सेट बी सेट सी, सेट ए बी सेट बी सी सेट सी है, और ये सेट ए बी सी। तो ये वाला अवयव जो कह रहा है केवल ये ही व्युत्क्रमणीय है, इसके अलावा कोई भी सेट, कोई भी अवयव व्युत्क्रमणीय नहीं है पी एक्स का। कौन व्युत्क्रमणीय है, ये एक्स, जिसको हमने एक्स माना है। एक्स हमने किसको माना, इसको माना है, एक्स बराबर ए बी सी को। अब ये कैसे है व्युत्क्रमणीय, देखिए ध्यान से, क्या सिद्ध करना है, केवल प्रतिलोम फलन निकालना है कि प्रतिलोम किसका निकलेगा, केवल एक्स का प्रतिलोम फलन।
और कौन है प्रतिलोम कि पी एक्स में, इस पी एक्स में केवल ये ही प्रतिलोमित हो सकता है। कौन? एक्स। ये एक्स ही तो है, ए बी सी कर्ली ब्रैकेट में। और ना फाई प्रतिलोमित होगा, ना सेट ए, ना सेट बी, ना सेट सी, ना सेट ए बी, ना सेट बी सी, ना सेट सी ए। अब सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पे चले जाते हैं। तो डेफिनेशन क्या है भाई इसकी प्रतिलोम फलन की, कि ए संक्रिया बी, बी को ए का प्रतिलोम तब कहते हैं कि जब ई आ जाए, या बी संक्रिया ए या ए को बी का प्रतिलोम कब कहते हैं? ई आ जाए। तो देखिए यहाँ पर, तो ए संक्रिया बी बराबर यहाँ ई कौन है? एक्स आ जाए, और बी संक्रिया ए से भी प्रतिलोम फलन वो तत्समक अवयव एक्स आ जाए। ठीक है, तो अगर आप यहाँ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हो गया? ए इंटरसेक्शन बी से एक्स आ जाए और बी इंटरसेक्शन ए से एक्स आ जाए। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी से एक्स आ जाए और बी इंटरसेक्शन ए से एक्स आ जाए, तो वो कब संभव है? वो कब संभव है? क्या ये ए कॉमा बी और बी सी कॉमा ए से अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? रफ में देख लीजिए, ए बराबर हमारे पास है ए कॉमा बी और बी बराबर है सी कॉमा ए। तो अगर मैं इनका इंटरसेक्शन निकालूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? ए ही तो मिलेगा। क्या ये जो ए इंटरसेक्शन बी है ये एक्स के बराबर है, सेट एक्स के बराबर है? नहीं है, क्योंकि ये तो किसके बराबर है? ए बी सी के बराबर है। तो ये ए इंटरसेक्शन बी बराबर एक्स और बी इंटरसेक्शन ए बराबर एक्स कब हो सकता है? कि जब ए बी एक्स के बराबर हो और बी भी, यानी कि एक्स और एक्स का इंटरसेक्शन ही एक्स हो सकता है। क्या लिखेंगे? यह तभी संभव है, यह तभी संभव है जब एक्स, जब ए बराबर बी, यानी कि ए बी और बी भी दोनों किसके बराबर हों? एक्स के बराबर हों। तो तब एक्स इंटरसेक्शन एक्स बराबर एक्स होगा। यानी कि हमें दिखाना था ना कि दो ऐसे सेट बी को हम ए का व्युत्क्रमणीय तभी कहेंगे जब हमें तत्समक अवयव ई मिल जाए। ई कौन था? एक्स था। तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? एक्स इंटरसेक्शन एक्स बराबर एक्स और एक्स इंटरसेक्शन एक्स। तो इसलिए यहाँ पर क्या आ गया? इसलिए एक्स इंटरसेक्शन एक्स बराबर एक्स इंटरसेक्शन एक्स। ठीक है, तो क्या सिद्ध करना था हमें? कि पी एक्स में केवल एक्स ही व्युत्क्रमणीय अवयव है। तो वो कौन सा अवयव था? ए बी सी। तो इसलिए एक्स का व्युत्क्रम, एक्स का जो व्युत्क्रम फलन है वो कौन है? एक्स का व्युत्क्रमणीय व्युत्क्रम, एक्स का व्युत्क्रम एक्स ही है। अर्थात पी एक्स में केवल एक्स ही व्युत्क्रमणीय है। कहने का मतलब है कि ये पी एक्स में अवयव कौन कौन से? फाई। ना तो इसे व्युत्क्रमणीय बना सकते हैं क्योंकि इसका जो किसी के साथ भी आप इंटरसेक्शन कर लीजिए लेकिन ये एक्स नहीं मिलेगा। यही तो है एक्स। इन दोनों को ले लीजिए, इससे इनका इंटरसेक्शन से एक्स नहीं मिलेगा। इन दोनों के इंटरसेक्शन से, किसी के भी इंटरसेक्शन से हमें एक्स यानी कि ए बी सी नहीं मिलेगा। तो इससे अर्थात पी एक्स में केवल एक्स ही व्युत्क्रमणीय है।